सीए कोर्स के लिए बहुत एक अच्छा अपडेट आया है। अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जनवरी 2025 में, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। और ये किस तरीके का अपडेट है और एग्ज़ाम्स में एक्चुअली में ये एग्ज़ाम से जो एग्जाम्शंस वगैरह आती है बच्चों का, उससे रिलेटेड अपडेट है। और बहुत अच्छा अपडेट आया है और ये मेरे को लगता है बहुत अच्छा ही स्टेप लिया है आईसीएआई ने, अपने जो सी इंस्टीट्यूट है। और ये हमारे टाइम पे इस तरीके के कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा था ये आईसीआई, लेकिन अब जो ले रहा है मेरे को लगता है बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों इसका फ़ायदा उठाना मत भूलना। तो ये जो अपडेट एग्जाम्शन का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो हम अपना वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। तो देखो, इसमें साफ साफ है कि दोज कैंडिडेट हु हैड सिक्योर्ड द एग्जाम्शन इन मई 2023, मतलब जो मई 2023 में जिनकी एग्जाम्शंस आई थी और फिर मैं बोलूँ तो सितंबर 2024 तक वो वैलिड रही, उसके बाद वो लैप्स हो गई। तो इसी से रिलेटेड है कि अगर इस लैप्स एग्जाम्शन को बरकरार रखना है, परमानेंट करना है, तो ये ऑप्शन लाया गया है। अगर हम सेकेंड उसमें देखें तो वही चीज़ बताई गई है। अगर मैं थर्ड उसमें जाता हूँ तो इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट डिज़ायर ऑफ मेकिंग द एग्जॉस्टिव एग्जाम्शन, उसको परमानेंट करना है तो विल हैव टू अप्लाई फॉर द सेम थ्रू किसके, एसएसपी, अपना जो सेल्फ सर्विस पोर्टल है उसके थ्रू आप इसको परमानेंट भी कर सकते हो। आगे कहते हैं कि कैंडिडेट विल गेट ओनली वन चांस, ये एक ही चांस मिलेगा, वन चांस टू मेक द एग्जाम्शन परमानेंट, जो कि आपने मई 2023 में सिक्योर की थी और एग्जॉस्ट हो गई है वो, और उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो देखो, मैं पूरा आपको फोर्थ पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ। कैंडिडेट विल गेट ओनली वन चांस टू मेक द एग्जाम्शंस परमानेंट, एग्जाम्शन सिक्योर्ड इन मई 2023 एंड गेटिंग एग्जॉस्टेड आफ्टर कंडक्ट ऑफ द सितंबर 2024 एग्जाम will be shown before the conduct of the January 2025 exam as per the specified date. If not made permanent by the candidate during this period, the exemption will lapse forever. तो बच्चों भूल के भी ये गलती मत करना। अगर आपको ये चांस मिला है और वन टाइम है तो इसको ऑप्ट जरूर करना, बहुत बढ़िया रहेगा। जिसकी भी एग्जाम्शन आई थी और वो एग्जॉस्ट हो गई है, लैप्स नहीं, तो फिर क्या है, इस जनवरी 2025 के बाद वो फॉर एवर के लिए लैप्स हो जाएगी। आगे ये क्या कहते हैं, कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है उसके पास एग्जाम्शन है दो पेपर में ऑफ द सेम ग्रुप, फॉर एग्जांपल पेपर 1, पेपर 2 ऑफ द ग्रुप 1 that are offered in this window, then he or she has to apply either for making both the exemption, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए परमानेंट, या फिर आप लैप्स करा सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है ही शी कैन नॉट ऑप्ट टू कंटिन्यू एग्जाम्शन इन वन पेपर और लेट इट बी लैप्स इन अनदर पेपर। मतलब साफ साफ बोला गया है, ही और शी कैन नॉट ऑप्ट टू कंटिन्यू एग्जाम्शन इन वन पेपर। मतलब क्लियर है कि आपको जो ये वाला पीरियड है इसमें एग्जाम्शंस के लिए आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज वो एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, चाहे एक पेपर हो चाहे दो पेपर हो। अब बात करते हैं कि अपन मेकिंग द एग्जाम्शन परमानेंट फॉर एनी ग्रुप, इसके लिए कंडीशन रखी गई है द कैंडिडेट विल हैव टू पास द रेलिवेंट ग्रुप विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पेपर है और एक पेपर के अंदर आपने एग्जाम्शन लिया और इसको परमानेंट कर रहे हो, तो वो उसके बाद जो रेस्ट पेपर हो जाएंगे आपके, 3 बचते हैं 2 बचते हैं, तो उसको 50% लाना ईच, मतलब कंपलसरी है। अब आगे क्या कहते हैं, देयर विल बी नो करेक्शन विंडो विद द लेट फी आफ्टर द इनपुट। अगर आपने वन टाइम एक बार ऑप्ट कर ली तो उसके बाद उसको रिवाइज नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। कैंडिडेट विल हैव टू, ऑप्शन है इसको सरेंडर कर सकते हो और रीअपेयर भी हो सकते हैं एग्जाम्शन पेपर में, इस तरीके का कि भाई आपको नहीं है तो आप उसको सरेंडर कर लो, आपको सही नहीं लग रहा है, और उसके बाद दोबारा से कहते हैं उसमें मतलब जो एग्जाम्शन आई थी और उसको आपने परमानेंट किया और उसको बाद में आपको सरेंडर करना, सरेंडर कर लो, फिर वो पेपर देना पड़ेगा। बस इतना इन्होंने स्पेशली बोला है। आगे हम ये जाते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया। 7.8.9 पॉइंट में देखते हैं, इफ़ देर इज़ अ permanent exemptions in a group then no new exemption will be granted in that group। वो तो क्लियर ही है भाई। देखो, ये अगर ये छूट दे रहे हैं तो सिर्फ साथ पकड़ने, अल्टीमेट एक जेब में दे रहे हैं दूसरी जेब से खींच रहे हैं। इनके बाद क्या लिखते हैं 10वें पॉइंट में, कैंडिडेट ऑप्ट करता है, मतलब इफ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर द कंटिन्यू द एग्जाम्शन आफ्टर एग्जॉस्टिंग देन द एग्जाम्शन मार्क्स विल बी लिमिटेड टू 50 एंड एक्सेस मार्क्स। मतलब इन्होंने साफ साफ लिखा है, मान के चलो फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स आ गए आपके पेपर में एग्जाम्शन वाले में, तो 50 ही काउंट होंगे, 20 को ख़त्म कर दिया जाएगा। देखो साफ साफ लिखा गया है,
Exempted marks will be limited to 50 and excess marks of the permanent exemption paper cannot be considered for complying with the 50% aggregate mark requirement of the same or other group. आगे जाते हैं, कैंडिडेट आर मेड अवेयर इन द अनाउंसमेंट, कुछ नहीं है, बस वही है कि जो ओल्ड कोर्स वाले न्यू कोर्स वाले हैं इनके एग्ज़ाम दिए रखे हैं और इस तरीके से रहेगा। और बाकी जैसे कुछ नहीं, अगर आपको और किसी प्रकार क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये मेल आईडी दी रखी है, इस पर आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये अपना परमानेंट एग्जामिशन का बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आए हैं बच्चों, और ये मैं चाहता हूँ बच्चों इस ऑप्शन का यूज़ करना, बेकार मत जाने था, वन टाइम है, बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो आपकी जो एग्जामिशन है वो लैप्स हो जाएगी फॉर एवर के लिए। तो बच्चों ये अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलना, इस वीडियो को शेयर करना भूलना। इसी तरीके के अपडेट अगर आपको पाने और इसे अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।